हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक की एक नई वीडियो में। और जितने भी बच्चों ने यूपी पॉलिटेक्निक जी कप 2024 का एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ था, फाइनली कह सकते हैं उनके लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है। आपकी क्लासेस कब से कब तक स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए कि आपने एडमिशन ले लिया, फीस जमा कर दिया और अब आपको पॉलिटेक्निक नहीं करना है, ठीक है। तो आप कहिए कि आप अपना एडमिशन जो है वो कैंसिल करा करके और आप अपने फीस का जो पैसा है उसको रिफंड करा सकते हैं, वापस करा सकते हैं। तो इसकी भी डेट फाइनली अनाउंस कर दी गई है, विभाग के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। काउंसलिंग के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का नाम है यूपी पॉलिटेक्निक जी कप, जो काउंसलिंग के लिए बना है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लेते हैं, तब आपको उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक टेलीग्राम चैनल पर जाना है। अभी आपको काउंसलिंग वगैरह कराना है, ठीक है। काउंसलिंग आपको कॉलेज वगैरह अलॉट कराना है, तो इसके लिए आपको यूपी पॉलिटेक्निक, क्या नाम है, यूपी पॉलिटेक्निक जी कप टेलीग्राम चैनल है, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। यूपी पॉलिटेक्निक पूरा यूपी पॉलिटेक्निक जी कप, डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रहा हूं। और जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब आपको उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक टेलीग्राम चैनल पे जाना है। वहां से आपको करिए कि जितने आपके बुक के पीडीएफ होते हैं, प्रीवियस ईयर के करिए कि बोर्ड पेपर के, ओरिजिनल बोर्ड पेपर के पीडीएफ होते हैं, नोट्स वगैरह होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, क्या पढ़ना होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना होता है, सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़ना होता है, किस तरीके से आपको स्कॉलरशिप मिलती है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी बाद में, ठीक है। अभी आपको काउंसलिंग कराना है तो यूपी पॉलिटेक्निक जी कप टेलीग्राम चैनल को और उत्तर करिए कि यूट्यूब चैनल को, उसको सब्सक्राइब कर लेना है कि वहाँ से आपको काउंसलिंग, अब क्योंकि काउंसलिंग मेन है। अगर आपकी काउंसलिंग सही से नहीं हो पाएगी, आपको कॉलेज ही अलॉट नहीं हो पाएगा, या फिर मान लीजिए कि आपको कॉलेज अलॉट हो गया और अच्छा कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, फिर आगे चल के आप परेशानी में पड़ जाएंगे। पता चले कि आपको सरकारी नौकरी भी आपके ब्रांच वाले में नहीं है और इसके अलावा आपका वहाँ से प्लेसमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जो कॉलेज है वो काफ़ी लो टाइप का है। तो काउंसलिंग के बारे में आपको पूरी जानकारी देते रहूँगा यूपी पॉलिटेक्निक जी कप यूट्यूब चैनल के माध्यम से, उसको जाकर के आपको सब्सक्राइब कर लेना है। जो इच्छुक छात्र छात्राएं होंगे और जिनके कहिए कि नंबर काफ़ी कम बने होंगे, नंबर कम मतलब कि आपके रैंक वगैरह कहिए कि ज़्यादा होंगे, रैंक ज़्यादा मतलब अगर आपके रैंक कहिए कि 30,000 40,000 से ऊपर है, तो इस केस में आपको यूपी पॉलिटेक्निक जी कप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वहाँ पे जुड़े आपको जरूर रहना है, क्योंकि आगे चल के हो सकता है कि आप परेशानी में पड़ जाएं और ऐसा ब्रांच ले लें जिसका कोई स्कोप ही ना हो और आपके कहिए कि 3 साल पूरा वेस्ट हो जाए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे अभी फिलहाल आप देखेंगे अपने दोस्तों वगैरह से भी पूछेंगे या फिर आपके जो भी साथी संबंधी जो पॉलिटेक्निक किए होंगे उनसे पूछेंगे, कई ऐसे ब्रांचेज होते हैं जिसका कोई स्कोप ही नहीं है और उसमें बच्चे कहिए 3 साल वेस्ट करते हैं। कुछ बच्चों का तो कहिए कि वहाँ पे प्लेसमेंट हो जाता है या फिर जॉब वगैरह कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो इन सारी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, 3 साल वेस्ट करेंगे आप और उसके बाद भी अगर आपको अच्छी खासी नौकरी ना मिले, तो जाहिर सी बात है कि 3 साल आपका पूरा वेस्ट जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि यूपी पॉलिटेक्निक जी कप काउंसलिंग के लिए आपके एक्सपर्ट कहिए कि जो 4-5 साल 10 साल से जो काउंसलिंग वगैरह करा रहे हैं, तो वहाँ से अगर आप काउंसलिंग कराएंगे, ORCR देख करके कौन सा कॉलेज चूज करना है, कौन सा ब्रांच चूज करना है, किसको प्रेफरेंस देना है, किसको प्रेफरेंस नहीं देना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो आपका शेड्यूल जारी किया गया है फॉर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। टेक्निकल इंस्टीट्यूशन मतलब जो आपके इंजीनियरिंग टाइप के कॉलेज करिए कि इंस्टीट्यूट्स वगैरह है, जैसे कि आपके पॉलिटेक्निक हो गया, बीटेक वगैरह हो गया, इनके लिए करिए कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एकेडमिक कैलेंडर 2024-25 के लिए जारी किया गया है। ये करिए कि आपका AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव्ड होता है। तो इसकी डेट करिए कि ये कॉलेज वगैरह के कि किस कॉलेज, जैसे मान लीजिए कि आपका कई बोर्ड हो गए, जैसे आप पॉलिटेक्निक में आ रहे हैं, पॉलिटेक्निक में आएंगे आप, तो आपका जो बोर्ड होगा, जैसे आप हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में होंगे तो किसी में होंगे, या फिर यूपी बोर्ड में होंगे, या फिर CBSE बोर्ड में होंगे, या फिर ICSE बोर्ड में होंगे, इसी में तो होंगे। इसी प्रकार से जब आप पॉलिटेक्निक में चले आएंगे तो आप BTEUP यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश में चले आएंगे। तो सभी बोर्ड का और बोर्ड के अंतर जितने कॉलेज होते हैं, ये बोर्ड हो गया आपका बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, और इसके अंतर्गत सभी कॉलेज वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। तो सभी कॉलेज का कहिए कि हर बार कहिए कि वेरिफिकेशन होता है, उनको कुछ कार्य वगैरह करना पड़ता है कि हाँ ये बोर्ड के कहिए कि बहुत सारे आपने देखा होगा कि कभी कभी ये होता है कि कोई बच्चा पढ़ता भी नहीं है या फिर उसका नाम भी नहीं है या फिर वो कहीं जॉब कर रहा है, और कॉलेज वाले क्या करते हैं, गलत तरीके से उसका डाटा फिलअप करके कॉलेज में और उसका स्कॉलरशिप का पैसा ले लेते हैं गवर्नमेंट से। जैसे बीटेक की बात करें तो लगभग 57,000 के आसपास स्कॉलरशिप आती है। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉलेज वगैरह करते थे। तो कुछ कॉलेज को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, ठीक है। अगर आपको उसके ब्लैक लिस्ट का नाम देखना है, अब चूंकि अगर आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं जो ब्लैक लिस्टेड है खास करके, तो उसमें आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पर है, डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं कि कौन कौन से जो कॉलेज है वो ब्लैक लिस्टेड है। आपके जो कहिए कि यूपी पॉलिटेक्निक जी कप के भी जो कॉलेज वगैरह है जो इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि आपके डी फार्मा वगैरह कॉलेज हो गए, वो भी कई सारे कॉलेज वगैरह ब्लैक लिस्टेड है, उनमें स्कॉलरशिप का लाभ अगर आप एडमिशन ले भी लेते हैं तो उसमें आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे वेरिफिकेशन के कार्य वगैरह है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोर्ड से कहिए कि 31 जुलाई 2024 तक सबका अप्रूव्ड हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे दिख रहा होगा आपको लास्ट डेट फॉर, यहाँ पे चौथा पॉइंट देखिए, लास्ट डेट फॉर कैंसिलेशन ऑफ सीट्स फॉर टेक्निकल कोर्सेज विथ फुल फी रिफंड, ठीक है।
11 सितंबर 2024 तक आप सभी के लिए कि अगर आपको एडमिशन वगैरह नहीं लेना है तो 11 सितंबर 2024 तक आप अपना सीट वगैरह कैंसिल करा करके और पूरा पैसा, अगर आपने पैसा जमा कर दिया है पॉलिटेक्निक में या फिर जिसमें भी आपने एडमिशन लिया है तो उसको करिए कि आपको वो रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, रिफंड का थोड़ा सा प्रोसेस होता है, लंबा चलता है, थोड़ा लेट से आता है, लेकिन आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए लास्ट डेट अप टू विच फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स कैन बी एडमिटेड अगेंस्ट वैकेंसी, तो ये भी इसकी डेट भी आपकी 15 सितंबर 2024 तक है। फिर लास्ट डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ऑफ टेक्निकल कोर्सेज, तो 15 सितंबर 2024 से आप सभी स्टूडेंट्स की क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी, रेगुलर क्लासेज चलेंगी। आपका बायोमेट्रिक बेस्ड जो बायोमेट्रिक बेस्ड आपका अटेंडेंस लगेगा, यानी कि थंब का इंप्रेशन लगेगा। अभी कई जगह मशीन लग गई है, कई जगह मशीन अभी नहीं लगी है। फिर लास्ट डेट फॉर लेटरल एंट्री के जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनकी भी क्लासेज जो है 15 सितंबर 2024 से, मतलब कि पॉलिटेक्निक के बच्चों की जो क्लासेज है 15 सितंबर 2024 से उनकी क्लासेज वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर आपको सीट नहीं चाहिए, एडमिशन कैंसिल कराना है तो 11 सितंबर 2024 उसकी लास्ट डेट रहेगी, आप कैंसिल करा सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग के बारे में कि काउंसलिंग आपकी कब से स्टार्ट होने वाली है। तो देखिए मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से भी आपको इन्फॉर्म किया था कि अभी आपके पॉलिटेक्निक के बच्चों का एग्जाम हो रहा है और जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, पिछली बार की बात ही हर बार जैसे आपने देखा होगा ऑफलाइन तरीके से होता है। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन तरीके से होगा तो जाहिर सी बात है आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या फिर एडेड पॉलिटेक्निक में होते हैं और वहाँ पे सेंटर भी बना है, वहाँ पे एग्जाम हो रहा है। 26 तक तो कोई कॉलेज कोई टीचर खाली ही नहीं रहेंगे, तो 26 के बाद ही आप सोच सकते हैं कि आपकी काउंसलिंग होगी। हो सकता है कि 15 तक आपके रजिस्ट्रेशन की डेट आ जाए, 10-15 दिन आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिले, उसके बाद से काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाए। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आती है मैं आपको तत्काल प्रभाव से इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो आपको काउंसलिंग को लेकर कभी अब घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। हाँ, इतना मान के चलिए कि 15 से लेकर के 20 के बीच में जुलाई में, इस महीने में आपकी काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही कोई अपडेट आती है, और आपको बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताते रहूँगा। यूपी पॉलिटेक्निक जी का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना है। अन्य कोई भी डाउट्स हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।